Hello everyone. We all know that various inputs are used in the production process. For example, labor, capital, etc. But have you ever wondered how do we measure the efficiency of these inputs used in the production process? To answer this question, today we are going to explore another key concept which is called average product. So from the previous videos, we have already understood that there are three measures of production, that is total product, marginal product and average product. We have already discussed in detail in our previous videos about total product and marginal product. Let's quickly recall them to see the behavior of average product in detail. So total product is the total amount of output produced by various inputs and technology in the given period of time. And marginal product is basically the extra output produced by extra unit of variable factor employed. तो basically total output क्या होता है? Total overall कितना production किया by using various inputs and technology in a given period of time. और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है बेसिकली अगर हम कोई एक्स्ट्रा इनपुट एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, और जो हम एक्स्ट्रा इनपुट एम्प्लॉय कर रहे हैं वेदर इट इज इंक्रीजिंग द आउटपुट एट एन इंक्रीजिंग रेट और एट अ डिमिनिशिंग रेट, ये भी पता लगाने के लिए हमें मार्जिनल प्रोडक्ट हेल्प करता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है और उसका बिहेवियर क्या होता है। सो बेसिकली एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जितने भी वेरिएबल फैक्टर हमने एम्प्लॉय करे हैं एक प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसमें अगर हम ऑन एन एवरेज पता लगाना चाहते हैं कि एक ने कितना बनाया, उसके लिए हम एवरेज प्रोडक्ट का यूज करते हैं और ये बेसिकली एफिशिएंसी बताता है उस पर्टिकुलर इनपुट को एम्प्लॉय करने की कि वेदर द इनपुट्स आर एफिशिएंट और नॉट। आइए उसी को और डिटेल में समझते हैं। तो इसे हम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट। जैसे लेबर एक वेरिएबल इनपुट है तो हमने यहाँ पे L लिख दिया, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय जितने लेबर्स एम्प्लॉय किए हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आइए अब एवरेज प्रोडक्ट का एक स्केड्यूल समझते हैं। इस स्केड्यूल में हमें फर्स्ट कॉलम में यूनिट्स ऑफ लेबर L गिवन है, सेकंड कॉलम में TP टोटल प्रोडक्ट गिवन है एंड थर्ड कॉलम हमने कैलकुलेट किया है एवरेज प्रोडक्ट का विद द हेल्प ऑफ टोटल प्रोडक्ट एंड यूनिट्स ऑफ लेबर, TP डिवाइड बाय L। तो जब कोई भी लेबर एम्प्लॉयड नहीं था तो उस समय एवरेज प्रोडक्ट भी 0 था। नाउ व्हेन फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय किया तो टोटल प्रोडक्ट आया 4, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या है? 4 डिवाइड बाय 1 विच इज 4 एंड देन 10 डिवाइड बाय 2 विच इज 5, 18 डिवाइड बाय 3 and similarly we have calculated all these values for average product, total product divide by L। अब अगर हम इसके बिहेवियर को देखें तो एवरेज प्रोडक्ट को देख के बताइए क्या वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है। इफ यू लुक एट द कॉलम ऑफ AP, it is increasing also, it is constant also and it is falling also। तो आइए उसी बिहेवियर को समझते हैं। तो पहले जब तक आपका TP इंक्रीज कर रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, तब तक हमारा AP भी इंक्रीज कर रहा है। When TP is increasing at an increasing rate, 4, gap is 4, gap is 6, gap is 8। तो TP जब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, AP इंक्रीज कर रहा है 0, 4, 5, 6। जब आपका TP इंक्रीज कर रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट, इसके बाद से गैप देखिए
6, 4 and then 2 and then 0. जब आपका TP इंक्रीज कर रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट, तब हमारा AP फॉल कर रहा है। और जब उसके बाद TP फॉल करना शुरू हो गया 30 से 28, जब TP फॉल करना शुरू हो गया, AP और ज्यादा फॉल करने लग गया, बट इट इज पॉजिटिव। AP 0 पे भी नहीं गया, AP नेगेटिव पे भी नहीं गया। तो हमने AP के बिहेवियर में क्या समझा कि AP पहले इंक्रीज करता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, उसके बाद AP फॉल करता है, बट इट रिमेन्स पॉजिटिव। आइए इसी बिहेवियर को एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। If we look at this graph, we will see that units of labor are measured on the x-axis and average product is measured on the y-axis. पहले AP इंक्रीज कर रहा है इनिशियली, फिर वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया है और उसके बाद वो फॉल कर रहा है, बट इट इज पॉजिटिव। तो यहाँ AP का सिग्निफिकेंस क्या है? AP हमें क्या बता रहा है? AP is basically telling us the efficiency of all the unit of labor employed. जैसे कि अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ लेबर को एम्प्लॉय करते जाते हैं, तो अगर तो वो आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर प्रोडक्टिव। और अगर वो आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट एज प्रोडक्टिव एज बिफोर। So average product basically helps us to find out the efficiency of the inputs employed. आइए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं on the basis of our learning. फर्स्ट कॉलम में हमें यूनिट्स ऑफ लेबर गिवन है, सेकेंड कॉलम में MP गिवन है। We have to find out total product and average product. So marginal product at first unit of input will be the total product also, क्योंकि only first unit of labor है। अब जब सेकेंड भी आ गया तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे to find out the total product। तो दोनों मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करके 42 will be the TP। तीनों लेबर का एक साथ कितना टोटल आउटपुट होगा? अगेन we will add 18 into it and we will get 60। Similarly, we will add this, it will be 76, it will be 90 and this will be 96. तो सारे मार्जिनल प्रोडक्ट्स को ऐड करके क्यूमुलेटिवली हमारे पास TP आ जाता है। अब एवरेज प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं हम विद TP डिवाइड बाय L। तो आइए TP और लेबर को डिवाइड करके एवरेज प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। सो 20 डिवाइड बाय 1 विल बी 20, 42 divide by 2, 21, 60 divide by 3, 20, 76 divide by 4, 19, 90 divide by 5, 18 and 96 divide by 6 is 16. So this is how we will solve numericals based on TP, AP and MP. तो आज की लर्निंग के बेसिस पे आपके लिए एक टास्क है where you need to complete this given table. So see you again in the next session. Till then, keep learning and take care.